इसमें जो है अगला प्रश्न है, लेंस क्या होते तो हो गया। विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। विद्युत विभवांतर की परिभाषा जो है क्या होती है, वही होती है कि किसी भी आवेश को लिए जाने में किया गया कार्य जो होता है वो विभवांतर होता है। V बराबर W/Q होता है। क्या होता है? V बराबर W/Q होता है। ये इसकी विभवांतर की परिभाषा है। ठीक है। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए और श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो जब समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। अगर हम यहाँ लगा दें 1/10, 1/20, 1/30, तो तीनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 तिया 30, 20 दूनी, और ये क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 10 20 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 छंग 60, 20 तिया 60 और 20 दूनी 30 दूनी 60, 6 3 9 और 2 11, तो ये हो गया 60/11। तो ये तो हो गया समांतर क्रम में, समझ आ गया ये समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या करते? श्रेणी क्रम में सीधे सीधे 10 20 और 30 को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 ओम हो जाएगा। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। परिनालिका किसे कहते हैं? कोई भी लोहे की रॉड जिसके ऊपर तार चढ़ाया गया हो उसे परिनालिका कहते हैं। चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है। अब चलेंगे केमिस्ट्री सेक्शन पे। खंड का पे Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया है विस्थापन। कौन सी है? क्योंकि इसमें Zn जो है Cu को हटा रहा है, तो इसमें यह है विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। दूसरा है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ए बेकिंग सोडा, 2 धावन सोडा, 3 व्यंजक चूर्ण, 4 प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें से इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडे का। किसका किया जाता है? ए वाले का। निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉइक अम्ल और ब्यूटेनॉल। तो इसमें से है ब्यूटेनॉल में। ब्यूटेनॉल में OH किस में होता है? ब्यूटेनॉल में। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता रहता है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण उसका वाला लिख लीजिएगा, Cu + CO वाला। ये वाला उदाहरण लिखा जाएगा यहाँ पे। CuO + C = हो जाएगा CO + Cu। तो इसमें CuO का तो क्या हो रहा है, अब वो हो रहा है क्या नाम है, अपचयन, और C का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आ गई बात समझ में? उसके बाद बेकिंग सोडा बनाने की विधि का उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन बैंक में ही मिल जाएगा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि का उपयोग जो हैगा, इसमें क्या होता है, जो होता है आपका वाशिंग सोडा, उससे बेकिंग सोडा बनाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो आधुनिक आवर्त नियम वही है कि जो तत्वों के गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण जो होते हैं क्या होते हैं? उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु त्रिज्या में ये परिवर्तन होता है कि परमाणु त्रिज्या जो है बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित का IUPAC में नाम लिखिए। IUPAC में नाम देखिए, इसमें जो कार्बन गिनिए 1 2 3 4 और एक ये 5, कितने हो गए? 5 कार्बन। और इस पे क्या लगा है? 2 पे मिथाइल लगा है। 2,2 डाइमिथाइल पेंटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल पेंटेनोइक अम्ल। अगला हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 किलोरो ब्यूटेन 1 ओल। 2 किलोरो ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण कहते हैं जब कोई धातु जो है किसी वायु के संपर्क में आन के, धूल के संपर्क में आन के अपना जो है रंग रूप खो देती है, इसे संक्षारण कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये वही वाली लिखनी है जो परसों आपको समझाई थी। CH4 + Cl2 = ये हो जाएगा CHCl3 + HCl। ऐसे ही अभिक्रिया फिर आगे चलती रहेगी। CHCl3 + Cl2, फिर ये हो जाएगा CH2Cl2। इस तरीके से अभिक्रिया चलती रहेगी। CCl4 पे ये अभिक्रिया जाके खत्म हो जाती है।
साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन कैसे साफ करते हैं वो आपको लिखना है। समजातीय श्रेणी का मतलब वही है किसी भी अभिक्रिया की जो है होमोलोगस सीरीज लिखना, जैसे एल्केन की लिखना या एल्कीन की लिखना या फिर एल्काइन की लिखना। ये अथवा में इसे करिए कर सकते, कल कराया था एथेनॉल से सोडियम के साथ अभिक्रिया, तो एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो C2H5COONA बना लेता है। क्या बना लेता है? C2H5COONA। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से एक ही अंक करना है इसमें से। निम्नलिखित में से कौन मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी डिम्बाइंड। कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। तो कोयला जो है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों में करने में किया जाता है? यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों। तो पवन चक्कियों का उपयोग आजकल जो है यांत्रिक कार्य करने में किया जाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नकणीय कहलाते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपउत्पाद क्या हैं? स्वपोषण के लिए आवश्यक जो है परिस्थितियां सूरज, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण की होने की क्रिया के लिए, और क्या चाहिए? और चाहिए आपको पानी, और चाहिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड। पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसमें बीजांड बनाना है जिससे बीज बनता है। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? वो जो है पर्यावरण में सीधे सीधे खत्म हो जाते हैं, पर्यावरण में गल जाते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है? किसी भी पौधे को उसके किसी अंग से काटकर उगाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे हम गुलाब की कलम लगाते हैं, जैसे हम गुलाब की कलम लगाते हैं। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाने का मतलब है कि मादा जनन तंत्र का हम यहाँ सिस्टम बनाएंगे। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? वो गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। इसमें वही सब डायग्राम देना है। एक पुरुष के पास XY होता है, महिला के पास XX होता है। महिला इससे X और ले लेगी तो जो हैगा बेटी बनेगी, और इससे Y ले लेगी तो फिर बेटा बनेगा। ठीक है। उसके बाद जीवाश्म क्या है? जीवाश्म क्या होते हैं? हजारों करोड़ों साल पहले जो ज़मीन के नीचे अवशेष जब गए थे जानवर वगैरह के, उनको जीवाश्म कहते हैं। मानव तंत्र का, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत्र की क्रिया का वर्णन कीजिए। पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? इसमें जाइलम और फिलोएम का कार्य लिखना है। ठीक है।